गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊंगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी कैसी लगी। और हाँ, कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। तो इस कहानी का नाम है देवरानी और जेठानी का पड़ोस का मायका। देवरानी जेठानी दो थी और वो आपस में लड़ाई झगड़ा किया करती थी, क्योंकि वो उन दोनों का मायका एक ही गांव का था और पड़ोस ही का था। बिल्कुल उनके पड़ोस का घर, दोनों के पड़ोस पड़ोस पास ही में थे। तो दोनों की ससुराल एक ही घर में हो गई, तो ससुराल में भी बहुत लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये पहले भी मायके में जब एक पास रहती थी तो इनसे बनती नहीं थी। इसी तरह से एक दिन देवरानी बोली कि आज मैं मशीन में कपड़ा धोऊंगी। तभी जेठानी कहने लगी, नहीं, आज मेरी बारी है कपड़े धुलने की, देखती हूँ मैं तुम कैसे धोओगी। तो देवरानी कहने लगी, नहीं, मशीन तो मैंने ही दहेज में लेके आई थी, तो आज मैं ही धोऊंगी। तभी जेठानी कहने लगी, मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैं पहले आई थी, इसलिए मेरा अधिकार बनता है कपड़े धोने का और हर कोई काम पहले करने का। तो देवरानी कहने लगी, इस ऐसा कुछ नहीं होता है। यही सब बहस हो रही थी, तब तक उसकी सासू माँ बहुत सारे कपड़े लेकर आ गई और कहने लगी, क्या हो रहा बहू? लेकिन अपनी सास से बहुत डरती थी। तो उन दोनों ने कहा, माँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। और माँ जी को भी अभी आते बना था। तो वो कहने लगी दोनों की, माँ जी, वॉशिंग मशीन के नीचे बहुत सारा कचरा था, इसीलिए मैं इसको इधर बढ़वा कर रख रही हूँ और इसके नीचे का कचरा साफ कर रही हूँ। उनकी सास बहुत सारे कपड़े लाई और कहने लगी, छोटी और बड़ी बहू दोनों लोग मिलकर मेरी ये सारे कपड़े धो दीजिए और मैं अभी आती हूँ। दोनों ने चुपचाप सासू माँ के कपड़े धोए और अपने अपने कपड़े धोने का नंबर ही नहीं आया। इसी तरह से जब सारा काम हो गया, तभी छोटी देवरानी ने जाकर हॉल में एसी चला लिया और उसी में अपना मोबाइल लेकर सोफे पर लेटकर मोबाइल देखने लगी। तभी बड़ी बहू आई और कहने लगी, तुम यहाँ से हटो और मैं भी एसी में बैठूंगी। ये सोफे तुम्हारे लिए नहीं है, मैं इस पे बैठूंगी। तो देवरानी कहने लगी, क्यों, मेरे बैठने का अधिकार नहीं है? तो जेठानी कहने लगी, सबसे पहले बैठने का अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैं ही पहले आई थी। इसी तरह से उन दोनों की बहस फिर चालू हो गई, लड़ाई होने लगी। तभी उसकी सास ने सुना और उनकी सास तुरंत आ गई। दोनों के मौके का फ़ायदा उनकी सास उठा लेती थी और आई। तभी कहने लगी, छोटी और बड़ी बहू दोनों लोग, तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, मेरा मन चाय पीने का है और थोड़ा एसी में बैठ करके मैं इसमें आराम करूँगी। और तुम दोनों लोग चाय बना के लाओ। दोनों बेचारी मंजूर करके और वहाँ से दोनों चाय बनाने में लग गई। उनकी सासू माँ ने जब पूछा तो कहने लगी, कुछ नहीं माँ जी, ऐसे बस बातचीत हो रही थी। तो यह सब वो सुनती रही और उनकी सास कुछ भी नहीं जान पाई। और एक दिन दोनों ने अपने अपने मन में सोचा और अपना अपना सामान पैक कर किया और अपने मायके चली गई। जब बड़ी बहू तैयार हो गई, तभी छोटी बहू ने सोचकर तैयार होके चल दिया। तो उनकी सास ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? तो दोनों ने कहा, बड़ी बहू ने कहा कि इसे तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने मायके जा रही हूँ, बहुत दिन हो गई हैं सबसे मिले हुए, तो आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तभी वो देवरानी भी बोल पड़ी कि मैं भी मायके जा रही हूँ माँ जी, बहुत दिन हो गए हैं,
बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हूँ। दोनों झोला उठाकर अपने अपने मायके चल दिए और दोनों जब वहाँ पहुँची तो एक दूसरे को देखकर जल रही थी और घर बिल्कुल पास ही पास था, तो हर एक दूसरे को देख कर के जला करती थी और जरा सी बात पर दोनों लड़ाई झगड़ा कर देती थी। इसी तरह से पास पड़ोस के देख कर के खूब हंसते थे और दोनों का मजाक उड़ाते थे। और उनकी माँ भी परेशान थी, कहने लगी, तुम दोनों पता नहीं कैसे एक साथ ससुराल में गुजारा करती हो और यहाँ तो बिल्कुल भी तुम दोनों की नहीं पटरी खाती है। यह सब देख कर के दोनों देवरानी जेठानी की जो माँ थी वो तुरंत उनके ससुराल पहुँची और सारी बात उनके सासू माँ से बताई। सासू माँ तुरंत उनके मायके आ गई और दोनों की लड़ाई देखकर बहुत गुस्सा हुई, दोनों को बहुत ज़्यादा फटकारा और कहने लगी, तुम दोनों क्या कर रही हो? ये सब पड़ोस के लोग देखकर तुम लोग दोनों की मजाक उड़ाते हैं और तुम दोनों इसी तरह से रहती हो ससुराल में और वहाँ तो कुछ भी नहीं पता चलता और मायके में आकर तुम दोनों इस तरह से लड़ाई झगड़े करती हो, गली में कोई देखेगा तो क्या कहेगा? उनकी सास ने बहुत ज़्यादा फटकारा। तभी देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर अपनी सासू माँ से गलती की माफ़ी मांगी और अपनी माँ से भी गलती की माफ़ी मांगी। तभी छोटी बहू ने अपनी जेठानी से भी माफ़ी मांगने लगी। तभी उसकी जेठानी कहने लगी कि छोटी देवरानी जी, मुझसे भी गलती हो गई है, क्योंकि मैं घर की बड़ी थी, मुझे इस तरह से नहीं करना था। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही भूल गई थी और ज़्यादा ही गुस्सा करने लगी थी। मुझे तो तुमको समझाना चाहिए था, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी। और फिर चारों लोग आपस में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस किया और इसके बाद में दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल आ गईं। उनकी माँ यह सब देखकर बहुत खुश हुई और उनकी सास भी बहुत खुश हुई और कहने लगी, बहू कोई बात नहीं है, तुम दोनों बहुत अच्छी हो और आज के बाद हिल मिल कर रहना। तो यह सब देखकर उनके पड़ोस के भी खुश हुए और इसके बाद दोनों आराम से हिल मिल कर रहने लगी और आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। तो कहा जाता है देवरानी जेठानी को आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी प्रकार की बातचीत हो भी जाए तो ज़रा ज़रा सी बात में बहस नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी मेरी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।